माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज का सब्जेक्ट है मैथ्स। यस, मुझे वैसे पसंद नहीं है बट फिर भी निफ्ट में है तो मुझे आपको समझाना और पढ़ाना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, पढ़ लो, 5 महीने बाकी है। सो मैंने आप लोगों को जीके पे वीडियो दे दिया है, मैंने आप लोगों को क्रिएटिविटी पे वीडियो दे दिया है, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप कौन सा बुक रेफ़र करोगे। स्टेशनरी मैंने बोल दी है। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स का सीरीज़ चालू करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के सीरीज़ को या मैथ्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स जो क्वेश्चंस निफ्ट वाले पूछते हैं गैट के पेपर में, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस बेसिस पे आते हैं और कितने मार्क्स होते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 15 अगर पूछते हैं 15 तो उसके रीजनिंग 20 पूछ लेते हैं, और अगर रीजनिंग 15 पूछते हैं तो मैथ्स 20 पूछ लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली 10th स्टैंडर्ड के लेवल का रहता है मैथ्स। ओके, 12 में जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, साइंस के बायो के भी हो गए तो भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैथ्स है। कॉमर्स वालों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है आर्ट्स वालों को। ठीक है, बिकॉज उनका तो आई डोंट थिंक कि सब्जेक्ट में भी रहता है मैथ्स। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा मैथ्स पढ़ लो, 10th स्टैंडर्ड के लेवल का है, ज़्यादा टफ आता नहीं है। वो हर लेसन से एक एक क्वेश्चंस दे देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनता है वो नंबर सिस्टम से बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज सबको लगता है नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो सबसे इजी है, क्या है थोड़ा सा तो ही है, बट वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनाते हैं। बिकॉज उससे जो कि वो लोग एमसीक्यू रहता है ना उनका फॉर्मेट जो गैट का, तो वो सबसे ज़्यादा एमसीक्यू नंबर सिस्टम से ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को समझा दूंगी कि नंबर सिस्टम है क्या, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझा दूंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में पढ़ा दूंगी आज। और इसमें आगे भी बहुत कुछ है, लाइक डिवीजन रूल्स है, फिर से आपको क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट क्वेश्चन मैं वीडियो यूट्यूब या ये मतलब मैं आपको यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन सॉल्व कर रहा है नहीं। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए नंबर सिस्टम से या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर दो, मैं आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ पे। आप फिर मुझे सॉल्व करके अगर दिखाना है तो दिखा देना। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो बेसिकली नंबर सिस्टम में सबसे पहला आ जाता है व्हाट, डिजिट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5, एनीथिंग इज अ डिजिट। ओके, अब आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बट ये जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नाम ऐसा है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। ठीक है, फेस वैल्यू पे प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन लिख कर आते हैं, और फेस वैल्यू पे प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन लिख के आते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्लियर कर लो ये है क्या। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप कोई नंबर इमेजिन कर लो, जैसे आई इमेजिन 211264। ओके, तो अब इस नंबर्स में, ठीक है, ओके, इस नंबर में क्या है, आई जस्ट इमेजिन 2,11,000, आई इमेजिन 2,11,264। तो अगर मैं बोलूँ 2,11,264 में से 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है, और फेस वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले 2 का फेस वैल्यू होगा 2। ठीक है, अगर मैं पूछूँ 2,11,264 में से 1 का प्लेस वैल्यू क्या है तो क्या होगा, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पहले आपको मैं फेस वैल्यू क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछा 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, और 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 4 का क्या बोलते हैं फेस वैल्यू 4 ही होगा। ठीक है,
तो जो भी डिजिट रहता है उसका जो फेस वैल्यू होता है वो वही रहता है, ठीक है। 1 का 1 ही होता है, 2 का 2 ही रहता है, 3 का 3 रहता है, नो मैटर वॉट, ओके। जो डिजिट रहता है उसका फेस वैल्यू वही रहता है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जैसे मैंने नंबर लिया था 2,11,264, तो मैं बोलूँगी कि मुझे इस नंबर में से मुझे 1 का, ठीक है 1 रहने दो, मुझे 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है। तो 2 का प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग पहले 2 ले लेंगे, ठीक है। हम लोग 2 लिए, 2 लेने के बाद के जितने डिजिट्स लेफ्ट हो जाते हैं ना, उसको नीचे उतने डिजिट लिख दो तो वो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ये डिपेंड होता है वो वंस टेंस 100 जो हम लोग करते हैं, ये वही लॉजिक है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 386, ठीक है। तो 386 में मैं बोलूँगी मुझे 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 का, मैं पहले 3 लिख लूँगी, 3 के बाद जो डिजिट बचे 86, 2 डिजिट बचे, तो नीचे 2 ज़ीरो, दैट्स इट, हो गया 3 का प्लेस वैल्यू, मुझे समझ आ गया 300 है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोल दूँ 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, दिस इज़ द बेसिक लॉजिक, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो ये बहुत क्लियर है कि जो प्लेस वैल्यू है वो आपको जो डिजिट है वो लिखनी है, उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उतने आपको नीचे ज़ीरो ऐड करने हैं, और फेस वैल्यू में जो डिजिट रहता है वही डिजिट ही उसका फेस वैल्यू होता है। इफ़ इट्स 1 देन इट्स फेस वैल्यू इज़ ऑल्सो 1। सो ये बहुत ईजी था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या प्लेस वैल्यू है और क्या फेस वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझा दूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है नंबर सिस्टम का, बिकॉज आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड एज आई सेड, सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस बोलो नंबर सिस्टम से ही बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का में आपको सबसे पहले जानना पड़ता है नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम क्या है, सॉरी नंबर सिस्टम में आपको जाना पड़ता है, पूरे बहुत सारे लिस्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो टोटल ऐसे 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको ये 10 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। बहुत 1-2 लाइन के हैं, आप अगर इसका लॉजिक समझ जाओगे, इसका यूज़ समझ जाओगे एंड हाउ इट्स वर्क, तो आई गेस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जितने काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 5 गो ऑन, सो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर डिनोट होता है कैपिटल एन से, ठीक है। नेचुरल नंबर डिनोट होता है कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर के बाद आता है वोल नंबर। वोल नंबर में क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विथ ज़ीरो। नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो नहीं लेते हैं, बट वोल नंबर में नेचुरल नंबर सारे रहते हैं और उसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है। ऐड क्या मतलब, सेट में ज़ीरो भी हम लोग लेते हैं, तो ये सेट हो जाता है, वोल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वोल नंबर का एग्जाम्पल हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5। सो डिफरेंस बस इतना है नेचुरल नंबर और वोल नंबर में। नेचुरल नंबर में हम लोग ज़ीरो नहीं लेते हैं और वोल नंबर में हम लोग ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर मेरे को लगता है सबको पता होगा, ओके, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। यस, सो डिविजिबल बाई 2 है। एग्जाम्पल्स मेरे को नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, 2 4 6 8 10, सो गोइंग ऑन, ऐसे ही आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
फिर आता है उसके बाद आपका इवन नंबर होने के बाद आता है आपको ऑड नंबर। यस, ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर भी आप लोगों को पता होगा, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। यस, जो नंबर टू से डिवाइड नहीं हो सकते हैं उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे। ठीक है, तो ये इतना तक तो बहुत सिंपल क्लियर था। हम लोग अभी नेचुरल नंबर्स देख लिए, होल नंबर्स देख लिए, इवन नंबर्स देख लिए, ऑड नंबर्स देख लिए। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स जिसमें सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर होता है। बट ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके दो फैक्टर है बट वो प्राइम नंबर नहीं भी है। ठीक है, तो वो जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, वन एंड इट सेल्फ। ओके, तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ये होता है, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं 1, 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, एक और आप लोग चीज़ नोट कर लेना, 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। यस, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, वरना बाकी आप कोई कहीं भी आपको कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, 2 ही सिर्फ ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ये क्यों है, बिकॉज 2 का सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2 खुद। ठीक है, और बाकी जो इवन नंबर है उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सो दिस इज़ द लॉजिक। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। यस, प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर में क्या होता है गाइज, द नंबर्स विच हैव मोर दैन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिस नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं 4, 6, 8, 9 सो ऑन। तो इसमें कोई इवन ऑड नहीं होता है, इसमें ऑड नंबर्स भी आते हैं, इवन नंबर्स भी आते हैं। जैसे 9 भी है, 9 एक ऑड नंबर है बट वो भी कंपोजिट हो सकता है बिकॉज उसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है और उसका फैक्टर आपका 1 और इट सेल्फ नहीं है, उसका फैक्टर आपको 3, 3, 1 ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी, प्राइम के बाद कंपोजिट नंबर भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है इन दोनों में कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और द मेन पॉइंट 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इंटीजर्स। यस, इंटीजर्स क्या होता है, सो वोल नंबर। ठीक है, जो वोल नंबर हम लोग अभी सीखे थे, वोल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, और इंटीजर्स हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इंटीजर्स हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। यस, कैपिटल आई से हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वोल नंबर आप लोगों को पता है क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाते हैं, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक वो बोलते हैं ना एक स्केल की तरह है। लाइक एक साइड में पूरा पॉजिटिव है, एक साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, बीच में 0 है एज अ न्यूट्रल। ठीक है, सो इंटीजर्स में अगर पूछता है आप, सो यस, तो इंटीजर्स में ये ज़रूर पूछता है कि लाइक आप पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स पूछता है, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको डेफिनेशन पता है, वोल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला के सेट है
वोल इंटीजर्स। तो वोल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, बट बाकी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी नंबर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेगेटिव इंटीजर्स में आपको आते हैं माइनस के नेगेटिव नंबर्स जितने रहते हैं, लाइक -5 -4 -3 -2, जो भी है सारे आ जाते हैं, ठीक है। ज़ीरो का क्या होता है, ज़ीरो को हम लोग ना ही नेगेटिव इंटीजर्स कंसिडर करते हैं, ना ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू न्यूट्रल है, ठीक है। तो वो ना ही हम लोग उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, ना ही हम लोग उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। सो बस इंटीजर्स के लिए आप इतना समझ लो, काफ़ी है। ओके, रेशनल नंबर्स। ओके, सो रेशनल नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, समझ गए। जो नंबर्स इसमें एक्चुअली में ना रेशनल नंबर में 3 कंडीशंस होते हैं, ठीक है। पहला यही है, द नंबर विच कैन, ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, तो कोई नंबर आप लोग सोचो, जैसे मैं बोलती हूँ 6/4, ठीक है, 6/4 हो गया। फिर हो सकता है 8/3, 3/4, एनीथिंग, ठीक है। रेशनल फॉर्म में रहना चाहिए के लिए उसको p/q चाहिए। ये फर्स्ट आपका कंडीशन है रेशनल नंबर्स का। ओके, सेकंड कंडीशन है आपको कि जो p/q है, तो जो q का जो वैल्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे लिखा है, नंबर्स विच कैन बी express the form of p/q where q is not is equals to 0। ओके, तो सेकंड कंडीशन है q का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन द थर्ड कंडीशन इज p and q are integers are called रेशनल नंबर, ठीक है। पहला कंडीशन p/q रखो, सेकंड कंडीशन q का वैल्यू ज़ीरो मत होने दो, थर्ड कंडीशन है p या q का वैल्यू हम कुछ इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर्स वही हुआ कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, कंप्लीट एक रेशनल नंबर होता है -9/25, ठीक है, 5/6, एनी नंबर अगर ऐसा कुछ है तो वो ही आपका रेशनल नंबर है, बट आपको q का वैल्यू ज़ीरो नहीं देना है, तब वो रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। सो इसका कंडीशन और इरेशनल कंडीशन में एक डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है, रेशनल नंबर को p/q का कंडीशन चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर वांट कि उसका जो नंबर्स है वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो। इरेशनल डोंट वांट कि उनका जो वो उनको p/q चाहिए ही नहीं, ठीक है, बेसिकली। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है, कि रेशनल नंबर वांट p/q फॉर्म एक्सप्रेस करना पड़ता है एंड इरेशनल नंबर में p/q का फॉर्म एक्सप्रेस नहीं करना। ओके, सिमिलैरिटी ये है कि रेशनल नंबर में जो सेकंड पॉइंट था कि q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, सेम हेयर इरेशनल नंबर में भी q का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स रूट में आता है, बेसिकली हमेशा इरेशनल नंबर रूट होता है या आपका पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे पूछता है आपका √2, ठीक है, मतलब पूछता नहीं है, ये एग्जाम्पल है, √2 4.987 3/4 रेशनल हो गया, 3.7, जितने पॉइंट और रूट में आते हैं उसे इरेशनल नंबर, और जितने
जैसे होता है ना 9/60, 9/4, 3/2, 1/4, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। द लास्ट इज़ रियल नंबर, यस। तो रियल नंबर में क्या होता है, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं ना, नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं ये साथ में रियल नंबर का एक सेट बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 5/6, ठीक है, 5/6 3.47, ठीक है। पाई एक्चुअली में पाई को बेसिकली रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 आता है। सो पाई भी एक रेशनल नंबर है। तो बेसिकली रियल नंबर में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का एक सेट बनाना रहता है, तो वो रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, मैंने सब आपको करा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो फ़िलहाल आज के लिए पहले आप इतना जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, आप कर लो प्लीज़, ठीक है। आप ये पहले बुक अगर है आपके पास अरिहंत वाला, तो उसमें दिया हुआ है ये, आप जाके एक बार पढ़ लो। मैंने आप लोगों को लाइन एक एक समझा दी है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, मैं वहाँ पे भी आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। या फिर इफ़ यू गाइज वांट स्टडी मटेरियल, बिकॉज लुक मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि वो सारे मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मुझे डीएम करना पड़ेगा इंस्टा पे, ठीक है। तो मैं आपको फिर नंबर सिस्टम के मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आई हैव ओके। सो एक और चीज़ है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। वो लोग डेली असाइनमेंट्स वहाँ पे सॉल्व करके देते हैं, क्रिएटिव हो या मैथ्स हो, रीजनिंग, एवरीथिंग। और मैं स्पेशली एवरी डे शार्प एट 8 PM उन लोगों की क्लासेस भी ले लेती हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। देयर इज़ अ रूटीन, यू कैन से डेली रूटीन, जहाँ पे आप आओगे, फिर एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, उसमें आपको कुछ पूछना है आप पूछ लो, ठीक है। तो वो भी है, एंड इट्स फ्री फॉर ऑल। सो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ भी कोई क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूँगी, डीएम भी कर लोगे कर दूँगी, कमेंट भी करोगे कर दूँगी, ठीक है। सो डोंट वरी। सो आज के लिए सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है गाइस, पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिविजिबल जो रूल है वो बता दूंगी, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं वो समझा दूंगी। सो नंबर सिस्टम फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को अगर स्टडी मटेरियल्स चाहिए होंगे तो आप ले लेना, अगर आपके पास बुक है तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। उसमें आई गेस पीछे उसके बाद सॉल्यूशंस भी देता है। सो पहले सॉल्यूशंस मत देखना, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा वो सॉल्व करके। पहले खुद ट्राई कर लेना, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन तब देखो सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट वीडियो मैं क्रिएटिविटी का देखती हूँ कुछ, तब तक आप मुझे ये सब डीएम करो क्या कन्फ्यूजन है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एट योर होम गाइस। चलो बाय।